हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के अवकलन डिप्रिसिएशन के सभी महत्वपूर्ण फार्मूला को देखने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में अवकलन से 10 या इससे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम इस वीडियो में जानेंगे अवकलन के सभी महत्वपूर्ण सूत्र, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अवकलन का जो बेसिक फार्मूला होता है उससे हम लिख लेते हैं। अवकलन का बेसिक फार्मूला होता है d/dx x की पावर n, यानी इसका फार्मूला क्या होता है? d/dx x की पावर n का फार्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी x की घात n है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो n यानी घात आगे आ जाएगा, फिर हम उसी घात में से एक माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है फार्मूला होता है d/dx x की पावर n इंटू n-1। यदि आपको एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिए एग्जाम्पल इसका। यदि x की पावर 5 रहे और इसका हमें अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे d/dx, हमें अवकलन करना है x की पावर 5 का। तो देखिए x की घात 5 है तो 5 को आगे इंटू कर कर लिखेंगे, फिर गुना में x की घात 5 है तो इसमें से हम एक माइनस करेंगे, x की घात 5 में से हम एक माइनस करेंगे फार्मूला से, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक, तो ये है x की पावर 5 का अवकलन। मतलब कि पावर में जो संख्या है ना उसे हम आगे लिखेंगे गुना कर कर, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। अगला फार्मूला है d/dx x का अवकलन, यानी x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मान क्या होगा? ये भी एक सूत्र है। तो x का अवकलन 1 होता है। कैसे होता है? तो देखिए d/dx यानी x का हम अवकलन करेंगे तो x की घात यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ठीक, तो अब देखिए फार्मूला से घात आगे लिखेंगे तो x की घात 1 है तो घात को हम आगे लिखेंगे गुना कर कर, फिर इंटू x की घात 1 है x की घात 1 लिखेंगे, फिर हम घात में से एक माइनस करेंगे तो एक माइनस करेंगे, तो ये होगा 1 इंटू एक्स की घात 1 माइनस 1 है तो एक्स की घात क्या हो जाएगा? 0। तो हम जानते हैं, देखिए 1 इंटू एक्स की घात 0 का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात रहता है तो उसका मतलब 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा। तो इस प्रकार एक्स की घात, हाँ, तो हम कह तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम x का अवकलन करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है d/dx x का अवकलन 1 होता है, 1 होता है। चलिए अगला फार्मूला देख लेते हैं। d/dx c का जब हम अवकलन करेंगे, यानी d/dx c का मतलब होता है कांस्टेंट, अचर। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है 0। ठीक है, यानी यदि हम x के सापेक्ष कांस्टेंट का नियतांक का अवकलन करेंगे तो उसका मान 0 होता है। ठीक, जैसे कि देखिए d/dx है और ये a है, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मान 0 होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम अगला फार्मूला लिख लेते हैं। अगला फार्मूला है d/dx रूट x, यानी रूट x का अवकलन डिप्रिसिएशन क्या होता है? तो दोस्तों रूट x का अवकलन होता है 1/2 इंटू रूट x। आपको याद रखना है 1/2 रूट x होता है। ये कैसे होता है? मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, सिद्ध कर कर मैंने बताया है कि रूट x का अवकलन 1/2 रूट x कैसे होता है। वो वीडियो आप आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में इसका लिंक है।
चलिए हम अगला फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है डी बट्टा में डी एक्स 1/x का अवकलन क्या होता है। ये भी फार्मूला है, आपको याद रखना है। डी बट्टा डी एक्स 1/x यानी 1/x का अवकलन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आपको याद रखना है -1/x स्क्वायर। ठीक, 1/x का अवकलन होता है -1/x स्क्वायर। अगला फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है डी बट्टा में डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका अवकलन क्या होगा। तो ई की पावर एक्स का अवकलन जो है ई की पावर एक्स होता है, यानी नो चेंज होता है। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। तो आपको ये 6 फार्मूला याद होना ही चाहिए। पहला फार्मूला है एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। दूसरा है एक्स का अवकलन 1 होता है। इसके बाद है कांस्टेंट नियतांक का अवकलन 0 होता है। फिर है रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। 1/x का अवकलन -1/x स्क्वायर होता है और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। अगला फार्मूला देखिए दोस्तों। फार्मूला है d बट्टा डी एक्स लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है। तो आपको याद रखना है लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। ठीक, 1/x होता है लॉग एक्स का अवकलन। अगला फार्मूला है दोस्तों डी बट्टा में डी एक्स ए की पावर एक्स, यानी ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है। तो इसका अवकलन होता है, आपको याद रखना है, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए होता है। ठीक है, ये कैसे होता है मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए अब हम त्रिकोणमितीय फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला है डी बट्टा डी एक्स साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। तो इसका अवकलन होता है दोस्तों कॉस एक्स। ठीक है, आपको याद रखना है साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। इसके बाद अगला फार्मूला है डी बट्टा डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स। ठीक है, आपको याद रखना है कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। इसके बाद अगला फार्मूला है डी बट्टा डी एक्स टेन एक्स, यानी 10x का अवकलन क्या होता है। तो इसका अवकलन होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, आपको याद रखना है। इसके बाद है डी बट्टा डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपको ये सभी फार्मूला याद होना चाहिए। लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है। ए की घात एक्स का अवकलन ए की घात एक्स इंटू लॉग ए होता है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगला फार्मूला है डी बट्टा डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है। इसका अवकलन होता है दोस्तों सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x। इसके बाद है डी बट्टा डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक्स
एक्स का अवकलन क्या होता है? इसका अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, आपको याद रखना है। अगला फार्मूला है दोस्तों इन्वर्स वाला में, देखिए डी बट्टा में डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है दोस्तों 1 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, आपको याद रखना है साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फार्मूला है डी बट्टा में डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है दोस्तों -1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, साइन इन्वर्स का प्लस में होगा, कॉस इन्वर्स का माइनस में होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फार्मूला है दोस्तों डी बट्टा डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? तो इसका अवकलन होता है दोस्तों 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, टेन इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला फार्मूला है डी बट्टा में डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? तो इसका अवकलन होता है -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला फार्मूला है दोस्तों डी बट्टा में डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? इसका अवकलन होता है 1 में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, आपको याद रखना है सेक इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है 1 में एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। अगला फार्मूला है दोस्तों डी बट्टा में डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स। इसका अवकलन क्या होता है? तो आपको याद रखना है -1 में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 होता है। ठीक, यानी सेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला प्लस में होगा तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला माइनस में होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सभी जो है अवकलन डिप्रिसिएशन के मोस्ट वीवीआई फार्मूला है। फार्मूला से बोर्ड एग्जाम में 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको सभी फार्मूला को याद ज़रूर कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।